हमारा जो प्रैंक कॉल था जो हमने आपसे करवाया था वो आपको कैसा लगा? एक्सपेक्टेड था? हेलो भी शिवित मुझे मिलने के लिए बुला रहा है। नहीं, डू नॉट गो। ठीक है, नहीं जाती यार किसी से। यार तो कुछ नहीं कर देगा यार। ओके ओके हो जाते हैं ऐसे सीन एक्चुअली में ना। तो यार तो इंटरव्यू में बैठी है, प्रैंक कर रही है। उन्नति को आप ग्रीन फ्लैग देंगे या रेड फ्लैग? उन्नति पिंक फ्लैग है जैसे वो बोलती है। हमने वैसे सुनने में आया कि शायद आप बिग बॉस में हमें दिख सकते हैं। फैंस तो काफी एक्साइटेड है, फैंस ने तो बोल दिया है कि दिग्विजय बिग बॉस के विनर है। हाँ, मैं बस अभी ये इंटरव्यू खत्म होगा, सलमान सर वहाँ वेट कर रहे हैं सेट पे, वहाँ जाऊंगा और बिग बॉस का शूट स्टार्ट होने वाला है। बस मैं जा ही रहा हूँ यहाँ से गाइस, है ना। अगर हम आपको सिचुएशन दे, हाँ, आप बिग बॉस में आप गए और आप और उन्नति को अगर 3 महीने के लिए बिग बॉस में जाना पड़े तो क्या सिचुएशन रहेगी बिना फोन्स के और पूरा 3 महीने काटना? थोड़ा आई फील बेटर हो जाएगा, फिर थोड़ा सा कंफर्टेबल हो पाएंगे हम, क्योंकि एक तो बाहर फोन्स वगैरह बहुत इन्वॉल्व रहते तो उतना टाइम नहीं स्पेंड करने मिलता। जैसे स्प्लिट्स में ही फोन इन्वॉल्व नहीं थे तो काफी कुछ देखने को मिलेगा लोगों को जो अब तक लोगों ने नहीं देखा। हाय गाइस, दिस इज हर्षिता बबेले एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मीज्ञान। और आज स्टूडियो पर फिर से मौजूद हैं दिग्विजय। दिग्विजय, आपको फिर से आकर फिल्मीज्ञान में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम कॉन्वर्जेशन वाज गुड। आप बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस वगैरह पूछते हो, बट काफी बातें हो चुकी है तो मैं एक्साइटेड हूँ कि आज क्या अलग बात होने वाली है। आज थोड़ी सी अलग बातें होंगी कि पहले तो स्प्लिट्सविला की जर्नी से थी, अब स्प्लिट्सविला के बाद की जर्नी के क्या क्या आपके चेंजेस आ रहे हैं उस पे होगी। लेकिन हमारा जो प्रैंक कॉल था जो हमने आपसे करवाया था वो आपको कैसा लगा? एक्सपेक्टेड था? नहीं, मैं उस टाइम नींद वगैरह में था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब एक्सपेक्ट किया, वो अचानक से कॉल आया तो अचानक से उसने ऐसे बम फोड़ा कि ऐसा ऐसा सीन हो गया। और हो जाते हैं ऐसे सीन एक्चुअली में ना, तो मैं वरिड हो गया था काफ़ी। तो फिर कॉल डिस्कनेक्ट हुई, फिर आई रियलाइज्ड कि ओ यार तो इंटरव्यू में बैठी है, प्रैंक कर रही है। बट नाइस वन। बट उन्होंने मेरी बात सुनी, आपसे कहा था, आपने तो नहीं सुना था। आपने कहा था नहीं। शी वाज सो स्वीट, बट हाँ शी इज ओके। चलिए, स्प्लिट्सविला के बाद की अभी जर्नी आपकी कैसी चल रही है? स्प्लिट्सविला के टाइम में 4-5-6 महीने, फरवरी टू अगस्त मिड तक हमारा चला है। फरवरी में शूट स्टार्ट हो गया था, उसके बाद ऑन एयर आने लगा। तो बहुत एक्सट्रीम थे पिछले 5-6 महीने। सारी चीज़ें, एक तो मैं लोगों को लगता है मैंने बहुत बड़ी टीम रखी हुई है, बट मैं खुद ही सब हैंडल कर रहा था। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और चीज़ें, इवेंट्स वगैरह करना। ओह माय गॉड, आप खुद अपना सब कुछ? हाँ, मतलब सब मेरे हाथ से ही निकल रही थी चीज़ें। कुछ एडिटर वगैरह थे, इनफैक्ट कुछ रील्स मैंने खुद भी एडिट करके डाली हैं। तो बहुत हेक्टिक था। तो जब फिनाले हुआ तो आई वाज लाइक कि थोड़ा टाइम अब पॉज लेना चाहिए एंड देखना चाहिए कि भाई एक्चुअली में चल क्या रहा है। और एक तो ये स्प्लिट्सविला लोग रुक नहीं रहे थे। स्प्लिट्सविला खत्म हो गया, उसके बाद भी अब तक भी ऐसी ऐसी रील्स आती है कि कुछ ना कुछ कोई बैठ के पॉडकास्ट में बोल रहा है। मैंने इनका देखना बहुत पहले छोड़ दिया था, बट वो बार बार आ रहा था। वो मेंटल टोल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था कि भाई फिर ये बोल रहे हैं, फिर ये बोल रहे हैं। कई बार लगता था भाई ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं रिएक्ट कर देता हूँ। बट मेरे को था भैया मुझे इस चीज़ से दूर जाना है, बहुत टॉक्सिकनेस हो गई है, अब मेरे और बस की नहीं है। इनको जो बोलना है, जो कहानियाँ बनानी है बनाते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मैं आगे ध्यान दूंगा और अपने पे ध्यान दूंगा बेसिकली, क्योंकि हेल्थ वगैरह पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं हो पाया। जैसे मैंने बताया कि सब कुछ मैं खुद हैंडल कर रहा था, तो मैं बहुत कम ही सोता था, मेरी मील्स नहीं हो पाती थी। मेरी मम्मा बहुत टेंशन में थी, ये कर क्या रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो फिर अब मैंने टाइम लिया कि अब भाई प्रॉपर वर्कआउट वगैरह करते हैं, डाइट करते हैं, प्रॉपर स्लीप लेते हैं और देखते हैं कि भाई अब आगे क्या करना है। क्योंकि स्प्लिट्सविला हो गया, रूडीज हो गया, नाउ आई एम बैक टू जीरो। अब देखते हैं आगे क्या करना है। जी, आगे वाली बात हम आपसे आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि जो हमारा ग्रैंड फिनाले था उसके बाद से काफ़ी लोगों का आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यार, लोगों का, फैंस का इतना आपको सपोर्ट मिल रहा है और इवन रातों रात लोग आपके लिए खड़े हुए हैं। हमने देखा है आपके फॉलोअर्स भी गेन हुए। क्या रिएक्शन था कि आपको इतना सपोर्ट करने के लिए आपके फैंस खड़े हैं, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फॉलोअर्स इतने गेन हुए हैं आपके? जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार दिया लोगों ने एंड इट वाज वेरी ग्रेटफुल। मतलब आई एम ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल, मैं ये बताता ही हूँ। एंड आई फील ब्लेस्ड जी कि शायद कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ठीक किया होगा, तब इतना प्यार मिल रहा है। उस टाइम वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था, बट बाहर जब लोगों का प्यार आया तो आई वाज लाइक ट्रॉफी से ज़्यादा बड़ी मेरी ये ट्रॉफी है, जो लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। बट उसके साथ ही ना कुछ दिन में एक्चुअली बहुत हेट की तरफ भी डाइवर्ट हुई चीज़ें।
वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज वही जैसे मैंने बोला, लोग पॉडकास्ट में कुछ बोल रहे थे कि भाई मैं सिंपैथी ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, वो ले रहा हूँ, बिकॉज मैंने तो उस टाइम पे वहाँ आई डिडंट इवन वांट टू क्राई, वो तो इतना बर्स्ट हो गया। सनी मैम क्राइड बिफोर मी, उसके बाद शिवेत ने कुछ बोला, एडी ने कुछ बोला, देन लक्ष्य ने कुछ बहुत पर्सनल बात बोल दी मम्मा रिलेटेड, तो आई कुडंट कंट्रोल। तो वो क्योंकि मेरे को वो सिंपैथी वाली चीज़ पसंद नहीं है ऑनेस्टली, कि भाई कि इसके साथ बुरा हुआ यार, वो वाली नज़र से अगर मुझे लोग देखे तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। एंड ना ही मैंने कभी लाइव पे आके बोला कि यार मेरे साथ बहुत गलत हुआ, ये शो खराब है, शो ने किया, वो किया, बायसनेस करी, बट फिर भी लोग कह रहे हैं कि मैं सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो बड़ा मेरे को ऊपर नीचे लगी चीज़ें कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल, लोगों का प्यार है, और वो जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा है। वो वैसे नेगेटिविटी ओवर पावर कर देती है पॉजिटिविटी को, बट मेरे लिए जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा है, वो ओवर पावर नहीं कर पाएगा। जी, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगा कि ट्रॉफी भले नहीं, लेकिन आपको एक सपोर्ट जो उन्नति का मिला है, प्यार मिला है, वो आपके लिए काफी काफी मतलब बहुत ही ऐसे कम होता है जब आपको एक ऐसा सपोर्ट मिलता है। उनका आपके लिए कितना सपोर्ट रहा उस टाइम पे भी और उसके बाद भी? उस टाइम तो विला में तो थोड़ी अनबन चलती थी, क्योंकि मेरा कशिश के साथ उस टाइम कनेक्शन था, तो उसे वो इनसिक्योरिटी, कुछ चल तो नहीं रहा अलग, बल्कि मैंने उसे बताया मैं कुछ ऐसा नहीं है, इट इज़ फॉर द गेम और ऐसा चल रहा है, कोई सीन नहीं है, हम बाहर बात करेंगे। बट हाँ, डेफिनेटली बाहर आके जैसे कि मैंने बताया कि चीज़ें बहुत बेटर हुई, वी कम्युनिकेटेड मोर, और रियल लाइफ में जब बातें करी तो इट वाज गुड एंड बढ़िया। वही जैसा आपने बोला कि वो बहुत बबली है इंटरव्यू से पहले, तो फिर वो एक वाइब बना के रखती है वो। हाँ, वो सच्ची, शी वाज सो स्वीट। मतलब उनसे बात करके मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा है उनके साथ इंटरव्यू करके। जी, अब जिस दिन हुआ, आई नो कि वो बहुत एक ब्रेक डाउन आपका मोमेंट था, पर दिग्विजय, क्या उस टाइम पे आपने एक अलग ही दुनिया में होगा कि आपने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो वो आया, तब आपका क्या रिएक्शन था? क्या आप बिल्कुल ही आप टूट चुके थे उस टाइम पे? मेरे को लगता था कि रोडीज में जब मैं फर्स्ट डे इतना ज़्यादा टारगेट हुआ, जब आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द शोज, मैं बिल्कुल एक नया इंसान आया था, उससे नहीं पता था कि पीछे से क्या गेम चलती है, लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों में रहा हूँ कि भाई वो जी जान दे देते हैं अगर एक बार बोल दिया, बट इन शोज़ में ऐसे लोग नहीं करते हैं, वो बस अपनी रोटी सेकने की कोशिश करते हैं, बाकी चाहे दूसरा भाड़ में जाए। और जब रोडीज वोट आउट हुआ तो उसके बाद मेरे को लगता था अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही टूट जाऊंगा, एक मेरा सपना ब्रेक हुआ। बट फिर स्प्लिट्स में ये चीज़ होना, जो कोई सपने में क्या अपने 10 जन्म में नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि ऐसा कुछ होगा, तो इट वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। मतलब नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने वो ऐसा कुछ हो गया एंड में होगा, और किसी ने भी नहीं किया होगा। वो आपने डिस्कशन भी नहीं किया था कशिश, और आपका कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ था इस चीज़ को लेकर? नहीं, डिस्कशन हुआ था, इस बारे में बात हो चुकी है पहले भी, कि डिस्कशन हुआ था एंड शी वाज लाइक नहीं ये टाइटल चाहिए एंड लाइक दैट। चलिए, उस वो स्पेसिफिक मोमेंट में शिवित ने भी आपको सपोर्ट किया, हमने देखा शिवित भी आए थे आपके पास सपोर्ट करने, तब आपको कैसा लगा कि आपने दोस्तों को भी, मतलब जो आपके ऐसे विला में दुश्मन थे उनको भी आपने अपना दोस्त की तरह रखा और बनाया? नहीं, एक्चुअली मैं दुश्मन भी मुंह पे था ना, मैं मतलब पीछे नहीं करता था कि भाई तू दोस्त है और पीछे जाके गलत कर दिया उसके साथ, तो ये चीज़ें मैं नहीं करता था, तो उनको भी पता था, क्योंकि हम लोग बहुत कॉम्पिटिटिव थे गेम के लिए, वो शिवेद भी मैं भी, तो उसे पता था कि भाई ये बहुत बड़ा लॉस है, और ही कुड फील मी, आई कैन से, बिकॉज उसका भी बहुत मन था शो जीतने का, रोडी जीतने का, स्प्लिट जीतने का, बट वो नहीं जीत पाया, तो कहीं ना कहीं वो मेरी फीलिंग्स के साथ मैच कर पाया, इस वजह से आई गेस उसको भी रियलाइज हुआ कि भाई ये बहुत गलत हो गया है। शो के बाद अब आप किस से फ्रेंडशिप पे हैं और दोस्त हैं, हैंग आउट वगैरह कर सकते हैं? वही मेरे कुछ दोस्त हैं, लक्ष्य, उन्नति, डिकेला भी आई हुई है, निकेत गया है 2 दिन पहले मुंबई से ही, फिर सचिन है, ऑब्वियसली सचिन से मिलते रहते हैं, बस यही लोग हैं। जी, अब शो के बाद अब आप क्या टारगेट कर रहे हैं? हमने वैसे सुनने में आया कि शायद आप बिग बॉस में हमें दिख सकते हैं, फैंस तो काफी एक्साइटेड है, फैंस ने तो बोल दिया है कि दिग्विजय बिग बॉस के विनर है। हाँ, मैं बस अभी ये इंटरव्यू खत्म होगा, सलमान सर वहाँ वेट कर रहे हैं सेट पे, वहाँ जाऊंगा और बिग बॉस का शूट स्टार्ट होने वाला है, बस मैं जा ही रहा हूँ यहाँ से, गाइस, है ना। बट क्या एक्सपेक्टेड है, अगर थोड़ा सा हिंट देना चाहें? नहीं, एक्सपेक्टेड तब होगा ना जब टीम अंदर से कंफर्म्ड होगी, वो मुझे बुलाना चाहेगी, मुझे कांटेक्ट करेगी। अब लोग तो बोलते रहेंगे, इन द एंड तो मेकर्स के हाथ में है हु दे वांट टू पुट इन, अगर उन्हें लगेगा सही तो वो बुलाएंगे,
और मैं देखूंगा फिर कैसे चीज़ें टर्न आउट हो रही हैं और क्या कुछ है चीज़ें, क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो फिर लेट्स सी हाउ अगर हम आपको थिंग्स टर्न। सिचुएशन अगर दे, हाँ, आप बिग बॉस में आप गए और आप और उन्नति को अगर 3 महीने के लिए बिग बॉस में जाना पड़े तो क्या सिचुएशन रहेगी बिना फोन्स के और पूरा 3 महीने काटना? थोड़ा आई फील बेटर हो जाएगा, फिर थोड़ा सा कंफर्टेबल हो पाएंगे हम, क्योंकि एक तो बाहर फोन्स वगैरह बहुत इन्वॉल्व रहते तो उतना टाइम नहीं स्पेंड करने मिलता, जैसे स्प्लिट्स में ही फोन इन्वॉल्व नहीं थे, तो काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा लोगों को जो अब तक लोगों ने नहीं देखा, ब्लॉग्स में भी नहीं देखा है, क्योंकि ब्लॉग तो 10-15 मिनट का होता है दिन का, बाकी अगर 24 घंटे हम साथ हैं तो फिर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, कुछ चीज़ें उसको नहीं पसंद आती, कुछ चीज़ें मेरे को नहीं पसंद आती, तो वो सारी चीज़ें देखने को उन्हें मिलेगी एंड मज़ा आ सकता है काफ़ी। और अगर बिग बॉस में आप जाते हो तो क्या आपके हिसाब से आपको लगता है कि हाँ आई एम द विनर और आप बिग बॉस के हो उस लेवल तक पहुंच सकते हैं? डेफिनेटली, मतलब मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ कि व्हेन आई वेंट टू रोडीज, तो उससे 2-3 साल पहले जब जी। मैं रोडीज गया, उससे 2-3 साल पहले मैं ये सोचता था कि यार रोडीज तो करना है, लेकिन रोडीज के बाद स्प्लिट्सविला मिले तो ही फायदा है, वरना रोडीज के बाद लोग भूल जाते हैं, कितने सारे विनर हैं जिनको कोई नहीं याद रखता। फिर स्प्लिट्स पे ये गोल था कि इसके बाद कुछ अच्छा बड़ा होना चाहिए, जी। सिर्फ यही शो नहीं, इसके बाद आगे लाइफ चलती रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि भाई 1-2 शोज करते हैं फिर वो रुक जाते हैं, उनको लगता है हमने बहुत कुछ उखाड़ लिया। तो गोल मेनली यही था कि भाई आगे कुछ ना कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज अपने लिए क्रिएट करनी है और अच्छा करना है। और बिग बॉस की बात रही, पता नहीं कब जाऊंगा मैं या नहीं भी जाऊंगा इस लाइफ में, बट मज़ा काफ़ी आएगा, क्योंकि जो दिल खोल के शायद मैं रोडीज और स्प्लिट्स में नहीं खेल पाया, क्योंकि इंटरनल वोटिंग बहुत इन्वॉल्व होती है और लोगों को मना के रखना पड़ता है कि वोट आए। बट बिग बॉस में मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि भाई फैंस, इफ पीपल आर लाइकिंग यू, वो वोट करेंगे एंड यू आर गोना स्टे इन, तो फिर आई कैन गो ऑल आउट, पूरे मन और दिल से कह सकता हूँ। इफ नॉट बिग बॉस तो आप किस हमें रियलिटी शो में दिख सकते हैं? शायद दोबारा ही कहीं रोडीज वगैरह में मैं दिख सकता हूँ, यार मे दोबारा दोबारा आपको रोडीज और स्प्लिट्स मतलब दोबारा नहीं, ऑब्वियसली आई कांट डू द हाँ। शोज अगेन लाइक अ कंटेस्टेंट, बट इन सम अदर वे। खतरों के खिलाड़ी? हाँ, मतलब हाँ, वो तो उस चीज़ को लेके मैं काफ़ी इंटरेस्टेड होऊंगा, क्योंकि मैं बहुत एडवेंचरस हूँ, मैंने स्काई डाइव वगैरह करी है, मेरे को वाओ। क्लिफ जंप और ये सब करना बहुत पसंद है, एंड मेरा गोल भी है जब मेरे पास टाइम होगा, हफ्ते 10 दिन का, पहले मैं बोलता था पैसे होंगे और टाइम होगा, अब मेरे पास पैसे हैं, तो जब मेरे पास अब टाइम होगा तो मैं कोर्स करूँगा टू जंप अलोन फ्रॉम द प्लेन। अभी तो जो स्काई डाइव करी है वो किसी और के साथ करी है, तो वो मुझे सीखना है लाइफ में। चलिए ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ। हमारा पहला सेगमेंट है व्हाट द कमेंट शो। तो मैंने What the? कमेंट जो Okay. हमने लास्ट टाइम भी खेला था, आपकी पिक्चर से मैंने कुछ कमेंट फिल्टर आउट किए हैं और आपको उस पर एक रिएक्शन देना है। मैं आजकल ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ कमेंट्स, बहुत नेगेटिविटी वगैरह और वो सब आती है, बट ठीक है। लेट्स सी। पहला है, सॉरी गाइस मुझे उन्नति बिल्कुल पसंद नहीं है, दिग्विजय के साथ इशिता ही अच्छी लगती है। ठीक है भाई, आपको अच्छी लगती है, लेकिन इंडियन मैटर ये करता है कि हम दोनों को क्या अच्छा लगता है। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है, स्प्लिट्सविला मेकर्स, दिस वाज अ वेरी बैड एंड अननेसेसरी चॉइस, व्हाई डिड दे नीड दिस, इफ नॉट दिग्विजय वुड हैव प्लेड द फाइनल, व्हाई द मनी एंगल केम? बिकॉज उससे शो बड़ा हो गया। उससे वो जो बज था एक शो का, स्प्लिट्सविला में ऐसी चीज हो गई है, फिनाले के टाइम पे तो इट बर्स्टेड आउट कि भाई क्या हो गया ऐसा, जो लोग नहीं भी देख रहे थे उन्होंने भी देखा कि हुआ क्या ऐसा, तो इस वजह से मेकर्स ने किया। हाँ, बायस बोल लो, कुछ बोल लो, मेरे लिए वो ना मेरे लिए बायस्ड है ना किसी और के लिए बायस्ड है, वो अपने शो के लिए बायस्ड है, शो बड़ा होना चाहिए इन द एंड, सिंपल। चलिए, आई वांट टू सी यू एज बिग बॉस विनर। देखा, मैंने बोला था। बिल्कुल, अगर मैं गया तो मैं भी वही देखना चाहता हूँ। उन्नति और आपका नेक्स्ट वीडियो एल्बम चाहिए। ये हमारे पास आए थे कुछ सॉन्ग्स के ऑफर, और वो सॉन्ग्स उतने पसंद नहीं आए हम दोनों को ही पर्सनली, बट लेट्स सी, अगर कुछ बढ़िया मिलता है तो कुछ करेंगे, डेफिनेटली मजा आएगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है व्हाट्स ऑन योर फोन। ओके। अब आपको अपना फोन लेना है और हम आपसे पूछने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। अच्छा। पहले तो आप बताइए आपके पास कौन सा फोन है? आईफोन 15 प्रो। ओके। अब आपको वॉलपेपर दिखाना है, आपका वॉलपेपर फोन का।
जो हमारे ये जो वॉलपेपर है मैंने क्लिक करके जिम लिख दिया इस पे। ओ माय गॉड, आप क्या आपको रिमाइंडर है इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी? रिमाइंडर है, मैं पहले जैसे मेडिटेट करता था तो मैंने मेडिटेट लिख दिया था। तो जो मैं चीजें भूल जाता हूँ, ये मैं उठते ही मैं देखता हूँ जब सुबह फोन, तो जिम आता है कि भाई हाँ अब जिम जाना है, आज किस टाइम जिम जाना है वो अपना फिगर आउट कर और जा। क्योंकि बीच में काफी टाइम मिस हुआ जैसे 4-5 महीने, तो अब मेरे को वर्कआउट करना है। पहले मैंने मेडिटेट लिख के डाला हुआ था तो मुझे मेडिटेट करना होता था, तो ये मैं रिमाइंडर डाल लेता हूँ। वैसे कई बार विराट कोहली की फोटो होती है या कुछ और लगा लेता हूँ मैं टाइम के हिसाब से। आपके फेवरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट दिखाना है। लेट्स गो। क्या हम जो नेम फेवरेट्स कालिया गाइस। ओह माय गॉड, काली अभी डिलीट किया ये मैंने कभी ऐड नहीं किया। तो आप अगर ऐड करना चाहे तो किसका नाम आएगा इसमें? ऑब्वियसली मेरी मॉम का आएगा, उन्नति का आएगा, फिर अब जिन लोगों से काम वगैरह चल रहा है जो मैनेज वगैरह थोड़ा बहुत देख रहे हैं उनका आएगा, और 2-3 मेरे चंडीगढ़ के दोस्त मेनली, और मेरे फ्लैटमेट यहाँ मुंबई वाले। आपको नंबर ऑफ पिक्चर्स दिखाना है, गैलरी में कितने हैं, बहुत और लास्ट पिक्चर दिखानी है जो आपने क्लिक करी है। ये है अरे ये गाइस 6200 पिक्चर्स हैं इसमें। ओह माय गॉड, हाँ। लास्ट पिक्चर नहीं, लास्ट तो वीडियो है। डिकेला के साथ कल रात हम ये वो बना रहे थे, वो जो ट्रेंड चल रहा है एक रील। हाँ। ओके ओके ओके। कितने एप्स हैं आपके पास? बहुत सारे हैं, दिखाना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा कौन से ऐप पे आप हुक्ड रहते हैं? व्हाट्सएप ही रहेगा, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, प्राइम वीडियोस। हाँ ये चलाता नहीं मैं। गूगल पे फुल ब्राइटनेस, तो उबर, नेटफ्लिक्स, ज़ारा, स्विगी, बेसिक, मतलब गेम्स तो मैं डिलीट कर देता हूँ। टेलीप्रॉम्प्टर। अरे ये लेकिन इससे अच्छी नहीं बनती वीडियो। ये मेरे को श्रेया कालरा ने बताया था, मैं एक दिन वीडियो बना रहा था ऐसे कुछ बोल के वो इवेंट के लिए कि हाय गाइस आई एम कमिंग टू दिस, कि मैंने 2-3 टेक ली कि तू क्या कर रहा है, टेलीप्रॉम्प्टर पे कर, बट उससे फील नहीं आती, तो बस ये रख ली थी मैंने। फेवरेट इमोजी? लाफिंग इमोजी होगा, या फिर रॉकेट साइन मेरे को बहुत पसंद है, वो उड़ने वाला रॉकेट। हाँ हाँ। दिखाइए, किसी पे आपने भेजा हो? भेजता ही रहता हूँ मैं, स्टोरी में डाल देता हूँ, कभी कुछ कर देता हूँ। मेरी तो नाम की आ गई रॉकेट साइन बना हुआ है। लास्ट व्हाट्सएप मैसेज जो आपने किसी को किया हो? ये अभी है ना, मेरी सचिन से बात चल रही है, तो इसको है ना कल मैं बताता हूँ एक चीज़ ना। मुझे अपनी जो चीज़ें है ना मेरे पास जो करीब है उनसे बहुत प्यार होता है जी। तो इसने ये आता था घर पे, जो इसको कपड़े अच्छे लगते, ये पहन के चले जाता है, मैं ठीक है भाई लॉन्ड्री में चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को क्या होता है कि भाई वापस दे दे, चाहे मैं पहनूं चाहे ना पहनूं, मेरी चीज़ मेरे पास रहनी चाहिए। मुझे अपनी चीज़ों से बहुत प्यार है, तो ये दे नहीं रहा था। कम से कम 50 बार बोल चुका हूँ। और एक शर्ट तो इनफैक्ट मेरी भी नहीं है, ये देखो इसका ये आया है कपड़ों का, कह रहे भाई ये तेरे है ना। तो इसको मैं 50 बार बोला, कल इसको है ना अपना एक कोई शूट करना है और उसमें इसको मेरी जरूरत है, तो मैंने एक क्लियर कंडीशन रखी है, मैं कहा वो सामान मिलेगा मुझे तो मैं आ जाऊंगा, वरना भाई थैंक यू। और ये शर्ट तो इनफैक्ट मेरी भी नहीं है, मेरे फ्लैटमेट की है। तो फिर मैं कहा भाई वो दे मुझे सामान, मेरी चेन, मेरे चश्मे, और एक्चुअली मेरे कपड़े इसके पास भी नहीं रखे हैं, वो किन्हीं और के पास है, वो मैं बताऊंगा नहीं वरना सीन हो जाएंगे। तो फिर वो इससे बात कर रहा था, मैं कहा भाई वो सामान दे मुझे, फिर मैं कल आता हूँ। ओके ठीक है। डेटिंग ऐप आपके फोन में कौन सा है? डेटिंग ऐप थोड़ा ही नहीं है। लास्ट जो आपने कभी यूज किया हो? ये टिंडर वगैरह ही डाउनलोड किया होगा 2-3 साल पहले, बट मैं यूज ही नहीं कर पाया। अब वो रेगुलर यूज करनी पड़ती हैं। मैं डाउनलोड करता था, इमेजेस वगैरह डाली मैंने, 1-2 दिन हुए, 2-3-4 दिन, हफ्ते बाद आता था, मैं कहा वो ये डाउनलोड करी तो चलाई नहीं, फिर वो कभी यूज ही नहीं कर पाया मैं प्रॉपर्ली। चलिए ठीक है, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग। अच्छा, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो आपको बताने हैं कि ग्रीन फ्लैग है या रेड फ्लैग है। हमारे पास फ्लैग्स भी हैं, आपके हिसाब से एक एक ले लीजिए आप हाथ में। If you are in a relationship with someone who is extremely ambitious and career driven, is a green flag or red flag? बिग ग्रीन फ्लैग। आप फ्लैग सीधा लीजिए ना प्लीज। हाँ थैंक यू, मैंने बनाया है। ओके,
You are in a relationship where your partner constantly compares you with their exes. Green flag, red flag. Okay. Your partner is extremely possessive and wants to know your every move. Green flag या red flag? आई फील मेरे लिए रेड फ्लैग होगा. वैसे इसको ग्रीन फ्लैग बोल सकते हैं कि भाई वो बहुत इन्वेस्टेड है, वो है, बट मेरे पूरे दिन में बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है. हाँ, मेजर चीज़ें मैं बता सकता हूँ, मैं पूरे दिन की डिटेल नहीं दे सकता भाई. अभी तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है. बड़ी मुश्किल से मैंने मेहनत करके ये चीज़ें बनाई हैं, अपना करियर बनाया, तो उस बीच में इतना सारा टाइम देके एक एक डिटेल बतानी मुश्किल हो जाती है. Okay, ठीक है. Your partner is always putting their friends' need before yours. आई एम ओके विद इट. Green flag. हाँ, आई एम ओके विद इट. Okay. Your partner is always looking for attention and validation from others. Wow. ये तो मैं कुछ लोगों को समझा थक गया कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलें क्या ना बोलें, तू अपने मन में खुश रह बस, दैट्स ऑल. तो चलिए. बोलते रहेंगे. You are in a relationship with someone who is very independent and doesn't need constant reassurance. कांस्टेंट Reassurance, sorry. रीअश्योरेंस. हाँ, ग्रीन फ्लैग. Green. Yeah. Your partner suggests a surprise trip to promote location without any prior planning. हाँ, चलेगा. Green flag. अगर फ्री है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. Okay. आई लव सरप्राइजेस. Wow. तो क्या उन्नति ने आपको कभी सरप्राइज दिया है? अरे अभी यहाँ रिसेंटली वो चंडीगढ़ में बात ही चल रही थी, लेकिन वो सरप्राइज रहा नहीं था. उससे पहले ही फिगर आउट उसने करवा दिया था मुझे कि वो आ रही है. ओके. अच्छा, आपने भी उनका सरप्राइज ही तोड़ दिया. वो पता लग गया मुझे. अचानक से सुबह मैं उठा हूँ, मैं मैसेज देखा, ओए कहती हाय क्या कर रहा है, कहाँ है. मैं कहा तू दिल्ली में है, मैं यहाँ हूँ, ये आज तक टेक्स्ट आया नहीं है. तो चलिए. Your partner is always trying to change you and mold you into their ideal partner. मैं जैसा हूँ ऐसे पसंद हूँ तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं. आप जैसा चाहते हैं वैसा कोई और दुनिया में बना हो, आप उसके पास जा सकते हैं. चलिए. और आप अपने आप को क्या ग्रीन फ्लैग देंगे या रेड फ्लैग? कुछ भी बोल सकते हैं. मतलब अब कुछ लोगों के हिसाब से ग्रीन फ्लैग होगा, कुछ लोगों के हिसाब से रेड फ्लैग, तो ठीक है, मतलब लेट पीपल डिसाइड. अच्छा, चलिए थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करते हैं. उन्नति को आप ग्रीन फ्लैग देंगे या रेड फ्लैग? उन्नति पिंक फ्लैग है, जैसे वो बोलती है. चलिए, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है द लास्ट, जो कि लास्ट है और उससे हम हमारा एंड होगा. ओके जी. ठीक है. द लास्ट रूमर यू हर्ड अबाउट योरसेल्फ. दैट आई एम गोइंग टू बिग बॉस. फ्लैग दे दीजिए मुझे. थैंक यू. थैंक यू. हाँ, द लास्ट रूमर यू हर्ड अबाउट योरसेल्फ. यही अभी तो एक ही रूमर चल रहा है कि बस मैं बिग बॉस जा रहा हूँ. एक और रूमर हमें सुनने में आया था, हम चाहते हैं हमारे फैंस को आप क्लियर करें. जो आपका मनी प्राइस की बात हुई थी कशिश और उसकी, तो उसमें बोला गया है कि आपके और प्राइस को अभी तक कशिश ने बोला है कि मिला नहीं है और आप लोगों का स्प्लिट भी नहीं हुआ है. स्प्लिट तो हुआ ही नहीं ना, वो तो सिर्फ कशिश का है. हाँ, तो हाँ, अभी नहीं मिला, वो प्रोसेस चल रहा होगा, उसके बारे में तो आई डोंट नो. मतलब वो आई गेस थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसीजर में ना. अभी शो वगैरह आउट हुआ है, शायद क्या पता अब तक मिल गया हो, अगर अभी 10 दिन पहले तक ना मिला हो. थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वाशु जो हमारे रोडीज वाले विनर थे उनको भी थोड़ा सा टाइम लगा था. तो वो बट मिल जाएगा भाई, ऐसा कुछ नहीं. वो स्प्लिट तो नहीं होने वाला किसी वो भी सिर्फ हालत. कशिश को ही है. हाँ हाँ हाँ, वो तो जो दिखाया वही होगा एग्जैक्ट कि भाई वो कशिश ने लिया है तो कशिश के हैं वो पैसे. चलिए, द लास्ट वियर्डेस्ट डिश यू हैव ईटन. अभी तो हमने नया कुक रखा है, वो बढ़िया खाना बना रहा है. वियर्ड डिश, मेरे को ऑनेस्टली कोई डिश वियर्ड नहीं लगती. सबका अपना अपना टेस्ट होता है. हम बुलाएंगे आपको हमारे ईटीआर सेगमेंट्स में, हम बनाते हैं बढ़िया. अरे ये लोग अभी सचिन के घर उस दिन थे तो सचिन बड़ा तेज है, सब आए हैं घर पे, तो अभी जल्दी से यूट्यूब वीडियो बना लेते हैं, वैसे कमा लेते हैं. तो इसने कोई पता नहीं इन लोगों को टमाटर के साथ पीनट बटर खिला रहा है, शुगर सिरप के साथ कुछ दाल खिला रहा है, कुछ ऐसी चीजें कर रहे थे ये लोग. हम लोगों ने तो चावल के साथ आइसक्रीम खिलाए थे. हाँ, ऐसा सब कुछ ही कर रहे थे लोग. अरे वियर्ड डिश याद आ गया मुझे. हाँ. अभी मुझे डिकेला ने 2 दिन पहले, कल रात ही या 2 दिन पहले रात को, ये मैंने देखा छोले भटूरों के साथ गुलाब जामुन भी डाल रही है, छोले भी डाल रही है और वो खा रही है, और इसने जबरदस्ती मुझे खिला दिया कि नहीं बहुत टेस्टी है. क्या हो गया है? हाँ, मैं डाइट पे भी था बट नहीं ये खा के देख बहुत टेस्टी है. वो ऐसे खाती है. तो हम आपको जल्दी बुलाएंगे हमारे weirdest फूड कॉम्बिनेशन के नहीं लिए. आऊंगा मैं, थैंक यू. नहीं आऊंगा मैं, थैंक यू.
आपको पकड़ के लेके आएंगे, हम उन्नति को बुलाएंगे, तब तो आपको आना पड़ेगा। द लास्ट पर्सन यू किस्ड। मैं मम्मा को बाय बोला था तो तब उनके हेड पे फोरहेड किस करा था मैंने। अच्छा गौरव था। द लास्ट पर्सन यू हग्ड। डिकेला, अभी डिकेला थी तो। द लास्ट पर्सन यू मैसेज्ड। अभी सचिन, फिर हाँ यही लोग। ओके, द लास्ट थिंग यू गूगल्ड ऑन योर फोन। तो मुझे भी देखना पड़ेगा। ये मैंने अभी सर्च किया, दिग्विजय राठी कोर्स। दिग्विजय राठी कोर्स। हाँ वो कोर्स पता नहीं ऊपर आ नहीं रहा था, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सर्च किया मैंने। ठीक है। द लास्ट टाइम यू क्राइड। अरे होगा 3-4-5 दिन पहले। कल रात भी ऑलमोस्ट मेरे आंसू निकलने वाले थे। कल क्या हुआ, एक तो लोग पीछे पड़े हैं, कंटेंट नहीं आ रहा, कंटेंट नहीं बना रहे आप, अब उतना रेगुलर नहीं हो, ये वो जैसे कि मैंने बताया मुझे अपने साथ टाइम चाहिए। तो कल रात बड़ा प्लान करके मैं शूट करने गया साउथ बॉम्बे। वहाँ पे जस्ट स्टार्ट ही किया था और बढ़िया कंटेंट आने लगा था। 1 घंटा दूर स्पेशल आउटफिट्स वगैरह 2 लेके गया मैं, बढ़िया कंटेंट निकालेंगे। वहाँ जैसे ही स्टार्ट करने लगे पुलिस वाला आ गया, ये क्या कर रहे हो यहाँ? मैं शूट ही कर रहे हैं सर। क्या तो फाइन है क्या? कैमरे वाले को बैठो कार में बैठे, थार में, यहाँ जीप में बैठे और चले पुलिस स्टेशन, यहाँ अलाउड नहीं है। नहीं, मैं कहाँ कहीं लिखा नहीं है सर, अगर हमें पता होता हम नहीं करते। जी। तो कहते नहीं 10-15 हज़ार रुपये का फाइन है। फिर वहाँ से निकले, फिर अगली लोकेशन पे गए, वहाँ ऑलरेडी पुलिस लोगों को भगा रही थी। मैं कहा भाई यहाँ तो नहीं हो पाएगा। फिर घूम फिर के हम दूसरी जगह गए, BKC गए। मैं कहा वहाँ कुछ बनाते हैं बढ़िया सा। वहाँ पे जैसे ही स्टार्ट वगैरह करने लगे, लोकेशन थोड़ी ओके से मिली, बारिश स्टार्ट, बारिश बहुत तेज़ होगी। फिर वापस निकले हम, फिर यहाँ बैक रोड साइड में कहा चल डिकेला वो रील बना लेते हैं जो तू कह रही थी, बाकी कुछ ढंग का तो हो नहीं पाएगा। तो वहाँ भी वो अच्छी नहीं आई। तो फिर रात में मैं घर पहुँच के 5-6 घंटे ख़राब करने के बाद मैं कहा भाई एकदम, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार होता है ऐसा, मतलब मैं बता तो रहा हूँ, मेरी किस्मत नहीं देती है मेरा साथ बहुत टाइम, और वो लोगों ने तो देख लिया। बट पर्सनल लाइफ में भी, नॉर्मल लाइफ में इतना कुछ मेरा ऊपर नीचे होता है। अभी आने से पहले मेरे को एक इंपॉर्टेंट मीटिंग आई, फिर मैं कहा नहीं यहाँ मैंने पहले बोला हुआ है, वो चाहे है मैं बाद में करूँगा, वो ज़रूरी था वहाँ भी जाना। तो वो क्लैशेस ऐसे होते हैं, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो फिर एकदम मैं ऐसे हो जाता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है। बट कोई बात नहीं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, द लास्ट टाइम यू वेंट ऑन अ डेट। बहुत तेज हो आप लोग यार। प्रॉपर डेट 10-15 दिन पहले गया हूँगा, जब उन्नति आपको सरप्राइज देने आई थी। नहीं मैं अपने दोस्तों के साथ भी डेट पे जाता हूँ ना। उस टाइम ऐसा वो डेट का टाइम ही नहीं मिल पाया था। हमने पार्टी वगैरह की थी साथ में, क्योंकि मैं बहुत बिजी था, सरप्राइज था, काम कर रहा था मैं। ओके, द लास्ट स्क्रीनशॉट यू टुक। ये मैंने कमेंट आया था यूट्यूब पे मेरे व्लॉग पे, दिस गौतम गाय इज ओनली फनी फ्रेंड दिग्विजय हैज, आई गेस। ये मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है गौतम, तो इसका कोई कमेंट आया था तो मैं स्क्रीनशॉट लेके उसको भेज रहा था। ओके, द लास्ट टाइम यू पोस्टेड अ ब्लॉग। व्लॉग अभी भी रेडी है, 2 दिन पहले किया है, ये डाला है मैंने। हाँ 2 दिन पहले। ओके, द लास्ट थिंग कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से लव एंड चॉकलेट। द फर्स्ट थिंग, द लास्ट थिंग the last thing that comes to my mind when I say love and chocolate. Make out? क्या और क्या हुआ? The last person you blocked on Instagram. Blocked? हाँ. नहीं, I don't block people. Okay, the last person you stalked on Instagram. मैं कंटेंट जैसे कल रात देख रहा था तो एलेक्स कोस्टा, ये बहुत पहले देखता होता था मैं मगर रील्स वगैरह देखते हैं कैसी होती हैं, कैसी बना सकते हैं। फिर एपीडी लोगों में देख रहा था, इसके बढ़िया एल्बम आई है नहीं। चलिए इतना ही था दिग्विजय, आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा। पर जाने से पहले म्यूचुअल फीलिंग्स जाने से पहले आप अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? एज ऑलवेज जैसे कि मैं बोलता हूँ, आई एम ब्लेस्ड, आई फील ब्लेस्ड, आप लोग इतना प्यार देते हो एंड आई एम ग्रेटफुल। शायद अगर मुझे इतना प्यार ना मिलता तो मैं इतनी जो ये टॉक्सिकनेस है स्प्लिट्सविला वगैरह की मैं नहीं हैंडल कर पाता। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। मतलब स्प्लिट्सविला ओवर हो चुका है, बट कुछ फैन पेजेस ऐसे हैं डेली एडिट डाल रहे हैं जी। 10 फैन पेजेस अभी भी ऐसे डेली एडिट बना के डाल रहे हैं। मैं नहीं खुद पोस्ट कर पा रहा हूँ। रील्स आपके बहुत सारे बहुत फैन प्यार देते हैं। मैं मतलब
देख के फिर मैं एक बार पॉज देता हूँ, मैं स्प्लिट्सविला खत्म हो गया, क्योंकि रोडीज के बाद इट हैपेंड कि धीरे धीरे उन्होंने भी एडिट्स कम कर दिया और वो सब चीज़ें, बट स्प्लिट्स के बाद तो अभी भी 10 पेजेस ऐसे होंगे जो रेगुलर एडिट्स बना के डालते हैं. आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू गाइज यार. और अभी मुझे सिखाते रहते हैं, कह रहे आप ट्विटर पे एक्टिव नहीं हो, ट्विटर पे करो, आपकी बॉडी कम हो गई है, जिम जाओ. तो वो जो पुश करते रहते हैं ना, तभी मैंने जिम लगाया था. मैं कहा भाई जो चाहने वाले हैं वो भी गुस्सा हो रहे हैं भाई, अब तो करना पड़ेगा. अब नहीं कोई, देयर इज नो टर्निंग बैक. तो ऐसे कमेंट्स देते रहा करो, जब तुम बोलते हो ना ये करो वो करो, तो वो एक पुश मिलता है अच्छा, और मैं और मोटिवेट होता हूँ और मेरा मन करता है काम करने के लिए. सो थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच दिग्विजय.